पंडित अंग्रेज को बताया कि मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यही खजाने का सुरंग है। तब ठंगला ने अंग्रेज को बताया कि यह सुरंग नहीं है, ये तो आसमान से बिजली गिरने से गड्ढा हुआ है। लेकिन पंडित ठंगला की बात नहीं मानता और इस गड्ढे में कूद जाता है। गड्ढे में सुरंग तो नहीं था, लेकिन इन्हें गड्ढे में एक विचित्र मुंडी मिल गया, जिसे पंडित शैतान शैतान कह रहा था। हर जगह पंडित सोना खोजने में नाकाम हो रहा था, इसलिए अंग्रेज ने अब ठंगला का बात मानना शुरू कर दिया। इसके बाद ठंगला इन सभी को अपने साथ उस हाथी के जैसे दिखने वाले पहाड़ के पास लेकर जाने लगा। पहाड़ के पास पहुंचते ही ठंगला को कुछ अजीब लगने लगा। अचानक एक काला बिल्ला आया और अंग्रेज के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ठंगला अपनी जान की परवाह न करते हुए काले बिल्ले से लड़ गया और उसे मार दिया, जिससे अंग्रेज भी बच गया। इसके बाद सभी भागते हुए यहाँ से हाथी वाले पहाड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ 35 साल पहले ठंगला का परदादा उस मायावी औरत को हराया था। और अब उस मायावी औरत की बेटी आरती अपने माँ की जगह इस हाथी वाले पहाड़ की रखवाली करती है। लेकिन ठंगला और उसके साथी बेखबर होके सोने की खोज में हाथी वाले पहाड़ के ऊपर भागे जा रहे थे। लेकिन पहाड़ के ऊपर से सोने की रखवाली कर रही मायावी आरती इन पर अपना नजर रख रही थी। ऊपर पहुंचने के बाद ठंगला के बेटे को मुनि का शरीर मिल गया, जो बरसों से मिट्टी में दबा हुआ था। यह देखकर ठंगला का बेटा दौड़ते हुए आकर इस बात को अपने पिता को बताया। फिर सभी लोग मिलकर मुनि की शरीर को बाहर निकालने लगे। तभी आरती आ गई और इन सभी पर हमला कर दिया। लड़ाई चल ही रही थी कि तभी लड़के ने मुनि के शरीर में उसका मुंडी जोड़ दिया, जिससे यहाँ पर पूरा सन्नाटा छा गया और ठंगला के सामने उसके परदादा की कहानी उसे नजर आने लगी। ठंगला को अब अपने अंदर एक अलग शक्ति का एहसास होने लगा, जिससे ठंगला एक एक करके आरती के सभी सिपाहियों को मारकर आखिर में आरती को भी मार दिया। ठंगला घायल हो गया था, लेकिन मुनि के पैर में उसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा, इसलिए ठंगला को अब अंदाजा हो गया कि सोना यही कहीं है। इसके बाद अंग्रेज सोने को पिघलाकर अच्छे से जांचा तो देखा, सोना एकदम बिल्कुल सही तरीके से शुद्ध था। सोने के सही पड़ाव पर लाने पर अंग्रेज ने ठंगला को उसके जैसे कपड़े उसे इनाम में दिया और यहाँ से सोना निकलवाने के लिए उसे गाँव से और भी आदमी को लाने को कहा। ठंगला जब उस कपड़े को पहनकर अपने गांव आया तो सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि गांव में पहली बार कोई ऐसा कपड़ा पहना था जो पूरे गांव में आज तक किसी ने नहीं पहना था। ठंगला ने सभी गांव वालों को उसके साथ उस हाथी वाले पहाड़ पर चलने को कहा और बताया कि अंग्रेज ने कहा है कि सोने में आधा हिस्सा हमारा होगा, उस रकम को लेकर हम अपने इस गरीबी को दूर कर सकेंगे। ठंगला की बात मानकर सभी गाँव वाले उसके साथ जाने लगे और यहाँ आने के बाद सभी ने खुदाई शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर तक खुदाई करने के बाद भी इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए सब हताश हो गए। लेकिन अंग्रेज को अनुभव था कि सोना यही कहीं है, इसलिए वह सभी पर अपनी कड़ी नजर रख रहा था। तभी अंग्रेज को पत्थरों में कुछ अजीब लगा, इसलिए वह उसे देखने गया। लेकिन तभी पत्थर में से एक सांप बाहर आया, जिससे अंग्रेज डर तो गया, लेकिन वहाँ से हटने के बजाय वह पत्थर फेंककर उसे मारने लगा। तभी सांप ने पीछे से आकर अंग्रेज को डस लिया और जैसे ही ठंगला ने इस सांप को देखा, वह तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिया। तभी पत्थरों के अंदर से बहुत सारे सांप निकलकर बाहर आने लगे। अंग्रेज सभी पर अपना कड़ी नजर रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सोना यही कहीं आसपास ही है। तभी उसकी नजर पत्थरों के बीच एक चमकीले पदार्थ पर पड़ा, इसलिए वह उसे देखने आया। लेकिन तभी पत्थर के अंदर से एक सांप बाहर निकला, जिससे अंग्रेज डर तो गया, लेकिन वो वहाँ से भागने के बजाय एक पत्थर से सांप पर हमला कर दिया। सांप तो अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही अंग्रेज वापस देखने आया, वैसे ही सांप ने पीछे से इसे काट लिया। जब ठंगला ने सांप को देखा तो वह तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिया और तभी पत्थर के अंदर से बहुत सारे सांप निकलकर बाहर आने लगे। सांप के डर से लोग यहाँ से भाग रहे थे। पार्वती भी अपने बच्चों को लेकर भाग ही रही थी, लेकिन तभी वो लड़खड़ा कर गिर गई और एक सांप उसके नजदीक आ गया। ये देखकर ठंगला जैसे ही उस सांप को मारने चला, मायावी आरती उसके पैरों में डंडा लगा दिया, जिससे ठंगला का बैलेंस तो बिगड़ा, लेकिन वह फिर भी सांप के 2 टुकड़े कर दिया। इस बीच सांप का सर वाला हिस्सा ठंगला के बेटी के हाथ पर गिरा और वो उसे डस लिया, जिससे लड़की की तुरंत मौत हो गई। अपनी बेटी को मिट्टी देते समय ठंगला ने कसम खाई कि अब वो यहाँ से सोना लेकर ही जाएगा। अंग्रेज ने सभी से कहा, तुम सभी को इस पत्थर को तोड़ना ही होगा। अचानक वही पत्थर ठंगला को सोना लगने लगा और सभी लोग मिलकर उस पत्थर को तोड़ने लगे। काफी देर से खड़ी धूप में मेहनत करने से लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। फिर भी इतने कठिन परिश्रम के बाद भी अंग्रेज इनके मेहनत का मुआवजा का रकम बस इन्हें एक ही भगोड़ा दे रहा था। इसलिए सभी ने मिलकर फैसला किया कि यहाँ भूख और प्यास से मरने से अच्छा है कि हम सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। आपस में सहमत होकर लोग यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी अंग्रेज आ गया और इन्हें यहाँ से जाने से रोक लिया। इतने में मायावी आरती आ गई और अपने सैनिकों के साथ इन सभी पर हमला कर दिया। हमले के दौरान अचानक पत्थर के अंदर का सुरंग खुल गया और कुछ लोग इस सुरंग के अंदर गिर गए। अंदर आने के बाद कुछ दूर पर इन्हें सोने का पहाड़ मिल गया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और इतनी कठिनाइयों के बाद इनकी मेहनत सफल हुई और आखिरकार इन्हें सोना मिल ही गया। लेकिन ठंगला ने अपने और अपने लोगों के मेहनत के लिए वहाँ से बस उतना ही सोना निकाला जितना कि उन्हें आवश्यकता थी। ठंगला ने आवश्यकता भर सोना निकालकर सही किया या गलत, यह आप कमेंट में बताओ।